इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक ऐसी विदाई की तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। पुलिस महकमे में ट्रांसफर आम बात है, लेकिन इस बार रामपुर के एसपी विद्यासागर मिश्र की विदाई ने एक मिसाल कायम कर दी है। खुद एसपी से लेकर सिपाही तक हर की आंखें नम हो गई थी। इस खास रिपोर्ट में देखिए। रामपुर पुलिस लाइन का ये भावुक पल किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, जहां खाकी वर्दी में सख्ती नहीं बल्कि अपनापन और भावनाएं झलकती नजर आई। करीब 2 साल तक जिले की कमान संभालने वाले एसपी विद्यासागर मिश्र का तबादला सीतापुर कर दिया गया और जब वो विदाई समारोह में पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया। पुलिस लाइन में प्रशिक्षण ले रही करीब 600 महिला आरक्षी, जो उन्हें एक अधिकारी नहीं बल्कि पिता समान मानती थी, जो उनके ट्रांसफर होने के बाद रो पड़ी। विदाई समारोह के समय जब सर मत जाइए की आवाजें गूंजी तो आईपीएस अधिकारी और उनका स्टाफ फूट फूट कर रोने लगा। इन भावुक पलों में खुद एसपी विद्यासागर मिश्र भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और महिला आरक्षियों को समझाते नजर आए। बैकग्राउंड में बज रहा गाना कभी अलविदा ना कहना माहौल को और ज्यादा भावुक बना रहा था। यहाँ तक कि एसपी की पत्नी की आंखें भी नम हो गई। सम्मान समारोह में पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने उन्हें फूल मालाओं से विदाई दी। हर कोई उनकी कार्यशैली और व्यवहार की सराहना करता नजर आया। सरल, संवेदनशील और न्याय प्रिय छवि वाले विद्यासागर मिश्र ने हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और टीम भावना को मजबूत किया। 2015 बैच के विद्यासागर मिश्र अब 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर की कमान संभालेंगे। वहीं 2017 बैच के आईपीएस सौमेंद्र मीना ने रामपुर के नए एसपी के रूप में कार्यभार संभाल लिया। भावनाओं का ऐसा सैलाब पुलिस महकमे में विरले ही दिखता है। शायद यही वजह रही कि उनकी विदाई में ऐसा नजारा देखने को मिला जो पुलिस विभाग में बहुत कम देखने को मिलता है। रामपुर से सीता तक का ये सफर सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं बल्कि रिश्तों की गहराई को दिखाता है, जहां एक अधिकारी अपने काम से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से दिलों में जगह बना लेता है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तुषार सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, जिस तरह से ये भावुक करने वाली तस्वीर सामने आई, हालांकि ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी एसपी की विदाई में पूरे कर्मचारी वहां के रो रहे हैं। किस तरह की भावुक करने वाली वहां पर तस्वीर देखने को मिली? बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुछ आईएएस अधिकारी के ट्रांसफर हुए थे। उसको लेकर रामपुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं विद्यासागर मिश्र, उनका भी ट्रांसफर रामपुर से लेकर सीतापुर कर दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर एक पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम किया गया, विदाई समारोह। विदाई समारोह में जो आम विदाई समारोह होता है, एक वैसे ही शुरू से लेकर आखिर तक वो चल रहा था। लेकिन अचानक वहां पर देखने को मिला कि जो पुलिसकर्मी है, जो महिला आरक्षी वाली जो पुलिसकर्मी है, वो रो रो के उन लोगों का बुरा हाल यहाँ पर देखने को मिला। ऐसा भावुक पल वहां पर हो चुका था कि जो लोग वहां मौजूद थे, उन लोगों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये सब चीजें देखने के बाद जो रामपुर के पुलिस अधीक्षक है विद्यासागर मिश्र, उनके भी आंसू वहां पर निकलते हुए दिखाई दिए। साथ ही जो उनकी पत्नी है वो भी स्टेज पर मौजूद थी, उनके भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे मनीषा। तो आपको बताएं कि ये जो एक पल था वो काफी भावुक कर देने वाला ये पल जो यहाँ पर देखने को मिला है। अक्सर हम देखते हैं कि जो पुलिसकर्मी होते हैं, उन लोगों से आम जनता या और लोग डरते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं, क्योंकि पुलिस की जो छवि है वो सरल भी है और अच्छी भी है और हर तरीके की छवि जो है लोगों की नजरों में खैर बनी हुई है। लेकिन यहाँ हमने जो देखा, जो आम जनमानस है, वो भी जो रामपुर के जो वरिष्ठ लोग थे वो भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आंसू को जो सिलसिला था वो कहीं ना कहीं जो बड़े अफसर थे, बड़े से लेकर छोटे अफसरों, सब जगह यहाँ पर देखने को मिला मनीषा। जी बिल्कुल तुषार, जिस तरह से भावुक करने वाली ये तस्वीर देखने को मिली है, अब उनकी नई जिम्मेदारी जो है वो सीतापुर में देखने को मिलेगी। किस तरह से एसपी अपनी नई जिम्मेदारी को प्राथमिकता देंगे और वहां पर अपना कार्यभार संभालेंगे?
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि रामपुर में वो जिस तरीके से उनका जो एक व्यवहार था, वो कहीं ना कहीं सरल व्यवहार रामपुर में कहा जाता था। हर तबके का लोग, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हुँ, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी सीधा उनके कार्यालय पर, उनके ऑफिस पर सीधा जाके उनसे मिल लेता था, अपनी समस्याओं का समाधान उनसे तुरंत करवा लेता था। तो मतलब एक जो एक हेजिटेशन जो दिखती थी लोगों के अंदर, वो यहाँ पर रामपुर में वो नहीं दिखती थी। तो ये चीज जो उनका व्यवहार है, वो ही व्यवहार ही है जो कल, जो बीते दिनों यहाँ पर जो एक विदाई समारोह हुआ था, वहां पर उनके जो लोग हैं, उनके आंसू यहाँ पर देखने को मिले। ये एक व्यवहार होता है। उसी व्यवहार को लेकर वो अब जो उनको एक नई जिम्मेदारी मिली है सीतापुर के अंदर, वो वहां पर भी इसी तरीके से और इसी व्यवहार के साथ अपनी ये जो जिम्मेदारी है वो आगे कंटिन्यू रखेंगे बिल्कुल। मनीषा। रामपुर में जिस तरह से तुषार उनकी ज़िम्मेदारी को लेकर अगर हम बात करें, तो किस तरह से वो रणनीति को अंजाम दिया करते थे, किस तरह से कानून व्यवस्था को वहाँ पर सँभालते थे, जिसके बाद उनके जाने की तस्वीर जो ये निकल कर सामने आई है, इस दौरान सभी कर्मचारी भावुक दिख रहे हैं। तो कितना लगाव और किस तरह से कानून व्यवस्था को वो सँभाल कर रखते थे वहाँ पर? जी, बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ, उनका जो व्यवहार था वो सरल भी था और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कठिन भी था। कठिन कह सकते हैं मतलब इस तरीके से कि जो उनके विभाग के जो लोग थे, जो पुलिसकर्मी थे, उनके लिए वो कहीं न कहीं सख्त भी थे और जनता के लिए वो कहीं न कहीं नरम भी थे। मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि मैंने अक्सर मनीषा खुद देखा है उनके कार्यालय पर, जब लोग उनसे मिलने आते थे, अपनी समस्याओं को लेकर आते थे, तो काफ़ी जो पुलिस अधीक्षक है, उनका व्यवहार काफ़ी उनके लिए सरल रहता था। बड़े प्यार-मोहब्बत से वो लोगों से बातचीत करते थे और ताकि उनके व्यवहार को देखते हुए भी जो जनता होती थी, जो बड़े बुजुर्ग होते थे, महिलाएँ होती थी, वो बड़े ही प्यार मोहब्बत से अपनी समस्या को उनके सामने रखती थी और उनकी समस्या का कहीं न कहीं समाधान भी होता था। तो वहीं दूसरी ओर अगर जो पुलिसकर्मी हैं, उन लोगों के लिए कहीं न कहीं वो एक सख्त अधिकारी भी यहाँ पर माने जाते थे, क्योंकि वो उनके अंडर में जितने भी अधिकारी यहाँ पर जो होते थे, जो भी पुलिसकर्मी, वो अगर कोई न कोई गलती करते थे, तो उन पर कठोर कार्रवाई भी पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र यहाँ पर करते हुए कहीं न कहीं दिखाई देते थे। तो आगे भी उनका ये जो कार्य करने की जो उनकी एक तरीका है, वो आगे ही ऐसे यहाँ जारी रहने वाला है मनीषा। जी बिल्कुल तुषार, जिस तरह से ये भावुक करने वाली तस्वीर रामपुर से निकलकर सामने आई है, उनके विदाई के दौरान सभी कर्मचारी रोते हुए देखे जा रही हैं, खासकर महिला कर्मी जो हैं वो खास तौर पर भावुक हुई हैं। इस पूरी विदाई समारोह के बाद क्या किसी पुलिसकर्मी का बयान कुछ सामने आया है? जिस तरह से वो इस दौरान भावुक देखे गए, क्या कुछ कहना है उनके जाने के बाद? जी, बिल्कुल, उन्होंने बताया कि पुलिस लाइन के अंदर जब पुलिस अधीक्षक और उनकी जो पत्नी थी, जब ये कार्यक्रम पूरा समाप्त हो चुका था, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी। हालाँकि उन लोगों ने कैमरे के सामने आने से कहीं न कहीं इनकार किया, क्योंकि वो जो पल था मनीषा, वो उन लोगों के लिए काफ़ी मतलब भावुक पल था, तो वो लोग काफ़ी परेशान थे। और जो हम एक जब हम वहाँ मनीषा शूट कर रहे थे, तो जो बच्चे थे वहाँ पर, जो ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर आए थे पुलिस लाइन में, जो तैयारी कर रहे थे, उन लोगों का कहना था कि ये पुलिस अधीक्षक नहीं, ये हमारे एक पिता के समान थे। जो जिस तरीके से ये हमको ट्रीट करते थे, जिस तरीके से ये हमको समझाते थे, इनका जो तरीका है, वो कहीं न कहीं औरों से कहीं न कहीं अलग था। क्योंकि देखिए, हर किसी का समझाने का तरीका, हर किसी का टीच करने का तरीका, कि लोगों को समझाने का तरीका कहीं न कहीं अलग-अलग होता है। तो ऐसे में ये जो लोगों को ट्रेनिंग देते थे वहाँ पर, जो महिलाएँ थी, बच्चे थे और भी लोग थे, तो उन लोगों से जब हमने बात किया, तो उनका यही कहना था कि हम ये चाहते हैं कि इनको ये जो सर हैं, ये यहाँ से ना जाएँ। तो ये उन सभी का कहना था मनीषा। तुषार, जो एसपी हैं उनके कार्यकाल के दौरान रामपुर में कोई बड़ी उपलब्धि जो आपको याद हो, और जिस तरह से वो वहां पर काम करते थे, लोगों की हर एक छोटी बड़ी समस्या को वो खुद सुनते थे और त्वरित समाधान देते थे? मैं आपको बताऊँ कि हम्म। अक्सर हम देखते थे, जैसे कि कोई त्योहार आता था या फिर कोई फेस्टिवल होता था, तो उस पर पुलिस अधीक्षक खुद यहाँ पर गली-गली, मोहल्लों में जा जाकर वहाँ पे देखते थे, पैदल मार्च करते थे, और कोई भी ऐसी बड़ी कार्रवाई होती थी, तो उसके लिए तुरंत वहाँ पर निष्पक्ष पूरी जाँच कराने के बाद उस पर कार्रवाई आगे की जाती थी। अक्सर मैं यहाँ पर देखता था जनपद रामपुर के अंदर कोई भी ऐसी कार्रवाई होती थी, तो मतलब अधिकतर ये होता था कि पुलिस अधीक्षक जो हैं वो खुद वहाँ पर पहुँचना ज़्यादा प्रेफ़र करते थे। अधिकतर हम देखते हैं कि जैसे कि और जिलों में होता है कि अगर कोई समस्या होती है या फिर कोई दिक्कत होती है, तो वहाँ पर क्या एडिशनल अधिकारी को वहाँ पर भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिलता था कि पुलिस हम्म। अधीक्षक खुद, चाहे आधी रात का समय हो या फिर दिन का समय हो, वहाँ पर मतलब वो खुद ही जाना मतलब प्रेफ़र करते थे, क्योंकि खुद वो वहाँ जाते थे, तो ज़्यादा जल्दी मतलब उस चीज़ का समाधान यहाँ पर देखने को मिलता था मनीषा।
जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, वाकई में भावुक करने वाली तस्वीर है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी एसपी की विदाई पर समस्त पुलिसकर्मी जो है वो भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू झलक आए। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।